वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। मैं देख रही हूं कि आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी चाहते हैं। यह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ जैसा होगा। मेरी प्रस्तावना। पहला तथ्य शुरू करते हैं। नाम का गहरा रहस्य। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र नाम का दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। पूर्वा फाल्गुनी यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है जो ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को उजागर करता है। इस नाम के प्रत्येक अक्षर में छिपे हैं जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, जिन्हें समझने के लिए हमें वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष शास्त्र और दर्शन के गहरे जल में उतरना होगा। शब्द की व्युत्पत्ति और भाषाई महत्व। पूर्वा फाल्गुनी शब्द 3 संस्कृत मूल शब्दों से निर्मित है, पूर्व, फल्गु और नी। पूर्व का अर्थ है प्रारंभिक, आदि या प्रथम। फल्गु का शाब्दिक अर्थ है कोमल, मंद या हल्का, जबकि नी प्रत्यय है जो ले जाने या प्राप्त करने का भाव देता है। इस प्रकार पूर्वा फाल्गुनी का शाब्दिक अर्थ हुआ वह जो कोमलता की प्रारंभिक अनुभूति कराए, परंतु यह केवल सतही अर्थ है। गहराई में जाए तो फल्गु का संबंध फाल्गुन मास से है, जो हिंदू पंचांग का अंतिम मास है। यह वह समय है जब शीत ऋतु का अंत होता है और वसंत का आगमन होता है। प्रकृति में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं और वातावरण में एक अद्भुत मादकता घुल जाती है। वैदिक साहित्य में उल्लेख। ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 85 में, जो विवाह सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्वा फाल्गुनी का सूक्ष्मता से वर्णन मिलता है। इसमें अश्विनी कुमारों को समर्पित मंत्रों में इस नक्षत्र के प्रभाव की चर्चा है। अथर्ववेद के कौशिक सूत्र में पूर्वा फाल्गुनी को समृद्धि की दात्री कहा गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नक्षत्रों का महत्व समझाते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, पूर्वा फाल्गुनी में जन्मा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में व्याख्या। वराहमिहिर के बृहत संहिता के अध्याय 15 में पूर्वा फाल्गुनी को राजयोगकारी नक्षत्र बताया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब चंद्रमा इस नक्षत्र में हो और शुक्र का संबंध हो तो जातक को ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पराशर होरा शास्त्र में इस नक्षत्र को कामेश्वरी शक्ति का प्रतिनिधि कहा गया है। कामेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है जो मनुष्य के अंतर्मन में छिपी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। नक्षत्र के खगोलीय पहलू। खगोलीय दृष्टि से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लियो सिंह तारामंडल में स्थित है। इसके मुख्य तारे हैं जोनह, देनेबोला और थीटा लियोनिस। ज्योतिष में इसे 1320 से 2640 सिंह राशि तक माना गया है। प्राचीन खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में इस नक्षत्र की खगोलीय स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार यह नक्षत्र विषुवत रेखा के निकट स्थित है, जो इसके संतुलनकारी गुणों को दर्शाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। सांख्य दर्शन के अनुसार पूर्वा फाल्गुनी प्रकृति के राजस गुण का प्रतिनिधित्व करती है। राजस गुण वह है जो सृष्टि को गति देता है, जीवन में चेतना का संचार करता है। यह वह ऊर्जा है जो आलस्य को दूर भगाकर मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करती है। वेदांत दर्शन में इसे अनाहत चक्र की अभिव्यक्ति माना गया है। अनाहत चक्र हृदय स्थान पर स्थित है और यह प्रेम, करुणा और सृजनात्मकता का केंद्र है। आध्यात्मिक महत्व। तंत्र शास्त्र के शक्ति संगम तंत्र में पूर्वा फाल्गुनी को ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा का द्वार बताया गया है। ललिता त्रिपुर सुंदरी वह देवी है जो सृष्टि के सौंदर्य और आनंद का प्रतिनिधित्व करती है। योग विज्ञान में इस नक्षत्र को स्वाधिष्ठान चक्र की उच्च अवस्था से जोड़ा गया है। जब कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में सक्रिय होती है तो मनुष्य में रचनात्मकता और कलात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सांस्कृतिक संदर्भ।
भारतीय संस्कृति में पूर्वा फाल्गुनी का विशेष महत्व है। तमिलनाडु में इस नक्षत्र को पूरम नाम से जाना जाता है और यहाँ के प्रसिद्ध मदुरै मंदिर का निर्माण इसी नक्षत्र के विचार से किया गया था। केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से भगवान कृष्ण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक लक्षण देखे जा सकते हैं। कार्ल जुंग के सिद्धांत के अनुसार इनमें एनिमा पुरुष में स्त्री गुण और एनिमस स्त्री में पुरुष गुण का संतुलन विशेष रूप से विकसित होता है। इन लोगों में सहानुभूति की क्षमता अधिक होती है। वे दूसरों के दुख सुख को गहराई से समझ सकते हैं और उचित सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह गुण उन्हें मनोचिकित्सक, परामर्शदाता या शिक्षक के रूप में सफल बनाता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ने ऋतुसंहार में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं कि इस समय प्रकृति में जो मादकता और सौंदर्य छा जाता है वह पूर्वा फाल्गुनी के प्रभाव के कारण ही होता है। हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता वसंत में इस नक्षत्र की छाप को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, वसंत का स्पर्श, पूर्वा फाल्गुनी का आलिंगन, प्रकृति का उत्सव। वैज्ञानिक अनुसंधान। आधुनिक विज्ञान ने भी नक्षत्रों के मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया है। नासा के अनुसार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तारों से निकलने वाला विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से विशेष प्रकार की अंत क्रिया करता है जिसका प्रभाव जैविक प्रणालियों पर पड़ सकता है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नक्षत्रों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र का सूक्ष्म प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी केवल एक ज्योतिषीय शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और भोग का संतुलन कैसे बनाए रखें। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन को केवल एक दायित्व न समझकर एक उत्सव के रूप में मनाएं। पूर्वा फाल्गुनी का दर्शन है, करो कर्म परंतु भूलो मत आनंद, साधो लक्ष्य परंतु त्यागो मत सौंदर्य, बनो गंभीर परंतु खो मत दो हल्केपन का आनंद। देवता भग का गहन अध्ययन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भग है जो वैदिक परंपरा में सौभाग्य, समृद्धि और मंगल के परम देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार भग देवता असुरों के गुरु शुक्राचार्य के परम मित्र थे और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में शुभारंभ और सफलता का आशीर्वाद फैलाया था। भग देव की कृपा से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के जीवन में हर नई शुरुआत सफलता की ओर अग्रसर होती है। चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई नया प्रोजेक्ट, भगदेव उसे सफल बनाने का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धन और समृद्धि का वरदान उनके जीवन में सदैव बना रहता है। ऐसा नहीं कि उन्हें कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु भगदेव की कृपा से हर संकट का समाधान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। विवाह और रिश्तों के क्षेत्र में भगदेव की विशेष कृपा रहती है। इन लोगों के विवाह सुखद और समृद्ध होते हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते अत्यंत मधुर बने रहते हैं। समाज में उन्हें विशेष मान सम्मान प्राप्त होता है और लोग उनके निर्णयों एवं सलाह को गंभीरता से लेते हैं। भगदेव की कृपा से ये लोग हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मंत्र विज्ञान और दिव्य उपासना। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए मंत्र साधना अत्यंत फलदायी सिद्ध होती है। मुख्य मंत्र द्रा द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप की विधि अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक है। एक प्रामाणिक कथा के अनुसार काशी के एक युवक ने इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से 40 दिनों तक जाप किया।
परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय में अद्भुत सफलता मिली, ऐसी सफलता जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसके रिश्तों में नई मधुरता आई और पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि से भर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसकी रचनात्मकता नए आयाम छूने लगी और वह अपने क्षेत्र में एक नायक के रूप में उभरा। विशेष मंत्रों में समृद्धि के लिए श्री ह्रीं क्लीं मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी है। इस मंत्र के जाप से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी होती है। प्रेम और सौहार्द के लिए क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावशाली है। कला और सृजनात्मकता के लिए सरस्वत्यै नमः मंत्र का नियमित जाप करने से रचनात्मक क्षमताएं अपने चरम पर पहुंच जाती है। सकारात्मक गुणों का विस्तृत विवेचन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों में अनेक अद्भुत और दुर्लभ गुण पाए जाते हैं, जो उन्हें समाज में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम, उनकी रचनात्मकता अत्यंत प्रबल और बहुमुखी होती है। चाहे वह कला हो, संगीत हो, साहित्य हो या कोई अन्य क्रिएटिव फील्ड, उनकी रुचि और निपुणता स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। उनकी कल्पनाशक्ति इतनी समृद्ध और अनंत होती है कि वे सदैव नए विचारों और मौलिक कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करते रहते हैं। नए आविष्कारों और इनोवेशंस में उनकी सहज प्रतिभा उन्हें इस क्षेत्र में सिद्धहस्त बना देती है। सामाजिक जीवन में ये लोग अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित होते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वे अच्छे वक्ता और कुशल संवादकर्ता होते हैं, जो किसी भी विषय को रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी इस विशेषता के कारण सामाजिक समारोहों और सभाओं में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त होता है। जीवन में समृद्धि और सुख का भरपूर आशीर्वाद उनके साथ रहता है। अच्छे अवसर लगातार उनके पास आते रहते हैं और संकटों से बचाव के रास्ते स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। प्रेम और रिश्तों के मामले में ये लोग अत्यंत संवेदनशील और कुशल होते हैं। उनके दिल में प्यार, सम्मान और करुणा का भाव सदैव विद्यमान रहता है। रिश्तों को निभाने और संवारने की कला में वे इतने माहिर होते हैं कि उनके संबंध सदैव मधुर और टिकाऊ बने रहते हैं। परिवार और दोस्तों के प्रति उनकी विशेष वफादारी और समर्पण उन्हें और भी विशेष बना देता है। चुनौतियों का गहन विश्लेषण और समाधान। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के सामने भी कुछ विशेष चुनौतियां आती है, जिनका सामना करने के लिए विशेष सावधानी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी और सामान्य चुनौती है विलासिता के जाल में फंसना। इन लोगों को आराम और सुख सुविधाओं से इतना गहरा लगाव होता है कि कभी-कभी वे अपनी मूल रचनात्मकता और उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजन नाम का एक युवक था जिसे प्रारंभ में व्यवसाय में अद्भुत सफलता मिली, परंतु धीरे धीरे वह विलासिता और भोगविलास में इतना डूब गया कि उसकी मूल रचनात्मकता और कार्य के प्रति लगन ही समाप्त हो गई। उसने अपने व्यवसाय को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया और अंततः उसे बड़ी हानि उठानी पड़ी। दूसरी प्रमुख चुनौती है आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति। सुख सुविधाओं के अभ्यस्त हो जाने के कारण कभी-कभी ये लोग काम में आलस्य करने लगते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है सफलता मिलने पर अहंकार का आ जाना। जब ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं तो कभी-कभी उनमें घमंड आ जाता है और वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। चौथी चुनौती है सतीपन की प्रवृत्ति, गहराई में न जाना और दिखावे पर अधिक ध्यान देना। गहन रहस्यों का विस्तृत प्रकटीकरण। प्रथम गहन रहस्य कामशक्ति का दिव्य स्रोत। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वास्तव में मानव शरीर में निहित कामशक्ति को सक्रिय और नियंत्रित करने की परम कुंजी है। यह नक्षत्र मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य एक दिव्य सेतु का निर्माण करता है, जो मनुष्य की क्रिएटिव एनर्जी को पूर्ण रूप से जागृत कर सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है, जिसका सदुपयोग वे दूसरों को आकर्षित करने और प्रभावित करने में कर सकते हैं।
प्राचीन ऋषिमुनि इस नक्षत्र में विशेष मंत्रों और साधनाओं का प्रयोग करके इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करते थे और उसका दिव्य उपयोग करते थे। द्वितीय गुप्त रहस्य, अदृश्य सहायकों की दिव्य सेना। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के साथ सदैव अदृश्य सहायकों की एक दिव्य सेना चलती है। ये सहायक पितरियों की उन आत्माओं का समूह है जो विशेष रूप से इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को हर कदम पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। जब भी इन लोगों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना हो, शुक्रवार की रात को सोने से पूर्व पितृभ्यो नमः मंत्र का 7 बार जाप करने से उन्हें सपनों में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये पितृ आत्माएं न केवल उनके व्यवसाय में सफलता दिलाने का कार्य करती है, बल्कि रिश्तों में मधुरता लाने और स्वास्थ्य में सुधार करने में भी सहायक होती है। तृतीय रहस्य, स्वप्नों की दिव्य भविष्यवाणी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को स्वप्नों के माध्यम से भविष्य के संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आपके सपने साधारण नहीं होते, बल्कि भविष्य की घटनाओं के दर्पण होते हैं। शुक्रवार की रात को सोने से पूर्व एक विशेष नोटबुक अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर अपने सपनों को तुरंत लिख लें। इन सपनों में छिपे संकेतों और संदेशों को समझने की क्षमता आप में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। विशेष रूप से वे सपने जो सुबह 4 से 6 बजे के मध्य आते हैं, वे अक्सर भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं और अवसरों की ओर संकेत करते हैं। चतुर्थ गुप्त ज्ञान, वस्त्रों का दिव्य जादू। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष रंगों और प्रकार के वस्त्रों में अद्भुत दिव्य शक्ति छिपी होती है। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करने से शुक्र देव की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहता है। गुलाबी रंग प्रेम और विवाह के लिए विशेष शुभ है, जबकि हल्का नीला रंग मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। एक गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि नए वस्त्र खरीदने के पश्चात उन पर श्री लिखकर पहनें। इससे आपके व्यक्तित्व का आकर्षण दोगुना हो जाएगा और लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।